नमस्ते बच्चों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख राजनीतिक नेता और मुस्लिम विद्वान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, साथ ही वह देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। मौलाना आज़ाद सऊदी अरब के मक्का में 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। उनका वास्तविक नाम अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद था, लेकिन बाद में वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक भी थे। उनके पिता मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी थे। वे भी बहुत विद्वान थे। उनकी मां का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था। 1890 में उनका परिवार मक्का से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। मौलाना आज़ाद का विवाह खादिजा बेगम के साथ महज 13 साल की आयु में हो गया था। अब जानते हैं बच्चों, अबुल कलाम का बचपन कैसा था। अबुल कलाम का बचपन भी और बच्चों की तरह ही था। उन्हें खेलने कूदने और तैरने का बड़ा शौक था। उनकी याद करने की क्षमता बहुत तेज थी। सीखने, पढ़ने लिखने और बोलने की इच्छा लगातार बढ़ती रही। बचपन में अबुल कलाम बहुत शरारती थे। तरह तरह की शैतानियां करने में उन्हें बहुत मजा आता था। अबुल कलाम के पिता की उनसे बहुत इच्छाएं थी। वे चाहते थे कि अबुल कलाम धार्मिक विद्वान बने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी भाषा में हुई। इस्लामी शिक्षा मिली उन्हें। उनके पिता ने ही उन्हें घर पर पढ़ाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिक विषयों पर ही हुई थी। इसके अलावा उन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश और अरबी की भी पढ़ाई की। साथ ही उन्होंने इतिहास, पश्चिमी दर्शन शास्त्र और समकालीन राजनीतिक की भी पढ़ाई की। उन्होंने कई देशों का सफर भी किया था। इनमें से मिस्र, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और तुर्की प्रमुख हैं। वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में ही उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने एक डिबेटिंग सोसाइटी खोली और अपने से बड़े छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन का हिस्सा बने और अल हिलाल जैसी पत्रिकाएं निकालकर अंग्रेजी सरकार की आलोचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं। अबुल कलाम आज़ाद बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी की अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम या भारत की आज़ादी की जीत नामक किताब लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्मकथा की भी रचना की। लेखन के अलावा उन्होंने अनुवाद भी किए। उन्होंने कई पुस्तकों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रतिभाशाली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। 12 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। देश में इस समय बड़ी संस्थाएं जैसे IIT, IIM और UGC उनके प्रयासों का ही फल है। उनके योगदानों को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है।